आज हम दो शहीदों की शहादत का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने हमारी प्यारी भारत माता की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा दी। एक बार जोर से सब लोग मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, भारत माता के दो सपूत शहीद हरिओम गहलोत जी और हरि सिंह मीना जी हमारे ही जैसे भाई बहनों की जान बचाने के लिए, समाज की सेवा के लिए कुर्बान हो गए। आज हम सब लोग उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं उस परिवार को सैल्यूट करता हूं, उन दोनों परिवारों को सैल्यूट करता हूं जिन परिवारों से वो संबंध रखते थे। उन माँ बाप को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतने जाबाज बच्चों को जन्म दिया। उन दोनों पत्नियों को सैल्यूट करता हूं। दोनों परिवारों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को उनके बिना अनाथ मत समझिएगा। आज ये जो इतने भारी संख्या में यहां लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक एक व्यक्ति आज यहाँ पे उनका सम्मान करने के लिए आया है और ये दिखाने के लिए आया है कि पूरे देश को, पूरी दिल्ली को आपके बच्चों पे गर्व है। आपका ये परिवार छोटा परिवार नहीं है, पूरी दिल्ली आपका परिवार है, पूरा देश आपका परिवार है। अगर कल को किसी चीज की जरूरत पड़े, आप बेहिचक मेरे को अपना बेटा मान के मेरे पास आ जाइएगा। आप कभी भी अपने आप को अनाथ मत समझिएगा, आप मेरे को अपने परिवार का हिस्सा समझिएगा। मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि 24 फरवरी 2017 को ये हादसा हुआ था। एक फायर ऑपरेशन में दोनों शहीद हो गए। कहीं पे आग लगी थी, इन्होंने वहां पे आग जहां लगी थी वहां शटर उठाया दुकान का और अंदर से एक धमाका हुआ और उस धमाके में दोनों की जान चली गई। 24 फरवरी 2017 को अब 2 साल होने को आए। असली सम्मान तो तब होता अगर 24 फरवरी को यह हादसा हुआ था और हम मार्च के महीने में दोनों के परिवारों को ये 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे देते, तब असली सम्मान होता। आज 2 साल हो गए इन बातों को। जैसा अभी गुलाब सिंह जी ने बताया, हमारी सरकार 14 फरवरी 2015 को बनी थी। आम आदमी पार्टी, हम कोई नेता नहीं है, हमको नेतागिरी करनी नहीं आती, राजनीति करनी नहीं आती। आपके जैसे मामूली लोग हैं, सारे मामूली लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी बना ली। पार्टी बनने के पहले हमारे दिल में एक दर्द हुआ करता था कि हमारे देश में अगर कोई खिलाड़ी सेंचुरी मार के आता है तो उसको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की राशि दी जाती है। देनी चाहिए, मैं उसका बुरा नहीं कहता। लेकिन कोई अगर शहीद हो जाए, कोई हमारा बॉर्डर पे सैनिक शहीद हो जाए, कोई सिपाही शहीद हो जाए, कोई फायरमैन शहीद हो जाए, उनके परिवारों को मैंने रुलते हुए देखा एक बार शहादत के बाद। जब शहीद होते हैं तब तो एक बार अखबार में नाम आ जाता है, फिर उनके परिवार को देखने वाली कोई सरकार नहीं होती, कोई नहीं होता। इसकी वजह से बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। मुझे ये लगता है कि जो देश और जो समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता,
उस देश और उस समाज की कभी बरकत नहीं हो सकती। तब हम ये सोचा करते थे भाई कभी अपनी चली तो ये तो एक करेंगे कि अपने शहीदों का सम्मान करेंगे और उनको 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे, ताकि उनके बाद उनके घर के लोगों को एक तो ये लगे कि भाई देश ने हमारा ख्याल रखा, समाज ने हमारा ख्याल रखा, सरकार ने हमारा ख्याल रखा, और दूसरा उनको रुलना ना पड़े, उनको एक सम्मान महसूस हो। जैसे ही हमारी सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को, जैसे अभी गुलाब सिंह जी ने बताया, 10 दिन के अंदर हमने ये पॉलिसी बना दी कि अब अगर दिल्ली में रहने वाला कोई भी सैनिक, दिल्ली में रहने वाला कोई भी दिल्ली पुलिस का सिपाही या कोई फायरमैन अगर शहीद होगा, सरकार उसको 1 करोड़ रुपए की उनके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ की सम्मान राशि देगी। दोस्तों, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसके अगले कुछ महीनों में हमने 5 लोगों को तो दे दी। जैसे ही शहादत होती थी 10-15 दिन के अंदर हम चेक बना के उसके परिवार को मैं जाके दे आता था। लेकिन उसके बाद एलजी साहब ने फाइल मंगा के और वो पॉलिसी कैंसिल कर दी। पिछले 3 साल से आप देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर जिस किस्म की राजनीति चल रही है, उसकी मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हर काम में टांग अड़ाई जा रही थी, हर काम में टांग अड़ाई जा रही थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो। मुझे ये लगा कि बाकी सारी चीजों में राजनीति कर लेते, कम से कम शहीदों की शहादत के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ये बात ठीक नहीं थी। उन्होंने फाइल मंगा के खारिज कर दी पॉलिसी। 3 साल तक उस फाइल को क्लियर कराने के लिए मैं जद्दोजहद करता रहा। 3 साल तक बार बार हम लोग सारे एलजी साहब के पास गए, बार एलजी साहब के पास गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े। मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी। इन दोनों परिवारों के सदस्य मेरे पास, मेरे घर कई बार आए। 14 फरवरी 2017 को जब ये हादसा हुआ था, मैं इनके घर आया था। मैं ऐलान करके गया था कि सरकार आपके परिवार को 1 करोड़ की राशि देगी, लेकिन मैं दे नहीं पाया क्योंकि पॉलिसी खारिज कर दी थी उन्होंने। उसके बाद ये लोग बार मेरे घर आते थे। मेरे को लगता था यार लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर, लानत है ऐसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर कि हम शहीदों को मेरे घर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, शहीदों के परिवार को। लेकिन दोस्तों, जुलाई के महीने में अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कुछ पावर वापस करी। अब हमको फाइलें एलजी साहब के पास नहीं भेजनी पड़ती। पहले सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाया करती थी, अब एलजी साहब के पास हमें फाइलें नहीं भेजनी पड़ती। तुरंत हमने 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, 10 दिन के अंदर तुरंत हमने वो फाइल मंगा के तुरंत वो पॉलिसी वापस बनाई। और अब ये जितने 18 शहीद हुए थे पिछले 3 साल में, सबके चेक बनवा दिए। अब पिछले 10 दिन से एक दिन जाके मैं हर इलाके के अंदर वहां के शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देके आ रहा हूं। आज मेरे को दोनों परिवारों से मैं माफी मांगता हूं। इस पूरे सिस्टम की वजह से मैं माफी मांगता हूं, चाहे जो भी गुनाहगार रहा हो, कि हमारे प्रयास में कुछ ना कुछ कमी रही होगी कि आपको 2 साल तक ये भुगतना पड़ा। इसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन आगे आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ हो, आप मेरे पास तुरंत आ जाना। मैं ये चाहता हूं कि इस तरह की पॉलिसियां पूरे देश में बननी चाहिए। दिल्ली छोटा सा शहर है, हमारा छोटा सा बजट है। 3 साल में दिल्ली के 18 लोग शहीद हुए हैं, 18 करोड़ रुपए गए। 18 करोड़ में देश गरीब नहीं होता, 18 करोड़ में दिल्ली सरकार गरीब नहीं होती। लेकिन हमारे सारे सैनिकों को, हमारी सारी दिल्ली पुलिस को ये संदेश जाता है कि सरकार आपका ख्याल रखती है, सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि अगर देश से कोई भी सिपाही शहीद होता है, उसके परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की राशि मिलनी चाहिए। सारी राज्य सरकारें ऐसी पॉलिसी बनाए कि अगर कोई भी उनके राज्य से शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की उनकी राशि मिलनी चाहिए। हमें अपने
सैनिकों का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? अगर दिल्ली सरकार, भारत सरकार अपने सैनिकों का ख्याल नहीं रखेगी तो कोई पाकिस्तान और अमेरिका वाले तो हमारे सैनिकों का ख्याल नहीं रखने वाले। आज अखबार में एक छोटी सी खबर पड़ी थी, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अखबार में आज छपा था, सेना में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, हमारे युवा 14 साल के लिए जाते हैं शायद शॉर्ट सर्विस कमीशन में। 14 साल के लिए हमारे युवा सेना में जाते हैं और 14 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। जब ये 14 साल के बाद हमारे सैनिक रिटायर हुआ करते थे तो अभी तक ये प्रावधान था कि उनको जिंदगी भर भारत सरकार उनका और उनके परिवार का मेडिकल का ख्याल रखती थी। अच्छी बात है। उन 14 सालों में कितने हमारे बच्चे शहीद भी हो जाते थे, लेकिन अब सरकार ने वो पॉलिसी कैंसिल कर दी कि 14 साल के बाद जो बच्चे रिटायर होंगे सेना से, उनको और उनके परिवार को कोई मेडिकल नहीं दी जाएगी। आज ही मैंने गुहार करी है केंद्र सरकार से कि गरीब नहीं हो जाएगा देश। उनके परिवार को अगर बीमार होता है, उनका अगर इलाज करा दोगे तो कौन सा गरीब हो जाएगा हमारा देश? हम गरीब नहीं हो जाएंगे अगर हम अपने सैनिकों के परिवार का ताउम्र अगर इलाज करा देंगे। तो मेरी आज इस मंच से यही गुहार है कि हमें अपने शहीदों के लिए, अपने सैनिकों के लिए, हमारे सैनिक 30-30, 40-40 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पे अपनी जान की बाजी लगाते हैं। छोटी बात नहीं होती। 30-40 हजार रुपए में आजकल क्या आता है? जान इतनी सस्ती नहीं होती। आज हमने जो 1 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए में जान नहीं मिलती। एक पत्नी से पूछो उसके पति की जान की क्या कीमत होती है, एक बाप से पूछो उसके बेटे की जान की क्या कीमत होती है, उनके बच्चों से पूछो उनके बाप की जान की क्या कीमत होती है। कोई कीमत नहीं होती बाप की, कोई कीमत नहीं होती पति की, अमूल्य होता है। ऐसे लोगों ने अगर अपनी जान की बाजी लगा दी, सरकारों को और देश को सल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए ऐसे जाबाज सिपाहियों को। और आप उनका मेडिकल रोक देते हो, ये तो ठीक बात नहीं। हम सब लोग एक तरह से अब दिल्ली के अंदर जो भी चल रहा है, कई सारी नई नई किस्म की पॉलिसी बन रही है। उनमें से एक ये, मैं आज इस मंच के माध्यम से बिना किसी राजनीति के सारी सरकारों से गुहार करना चाहूंगा कि आइए सब मिलके, पूरा देश मिलके अपने शहीदों का, अपने पुलिस वालों का, अपने फायरमैन का हम लोग सम्मान करें, उनकी शहादत का सम्मान करें। उनकी शहादत का सम्मान करेंगे तो और बढ़ चढ़ के युवा देश के लिए अपनी कुर्बानी करने के लिए प्रेरित होंगे। दोस्तों, भारत